हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हे राघव, यदि मैंने मन, कर्म, वचन से इन चरणों के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं किया, तो मेरा वचन निभाने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना नारी अपने किसी भी धर्म या वचन का पालन नहीं कर सकती। अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरे लिए अपने ही योग अग्नि में जल के भस्म होने के अतिरिक्त इस कलंक को मिटाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। यही एक रास्ता है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी परीक्षा मत लीजिए प्रभु, मत लीजिए। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। जब एक सती ने दृढ़ होकर महात्याग का व्रत उर्धारा, सिय के संकल्प के आगे रघुकुल का राजा हारा। इस दृढ़ संकल्प के आगे रघुकुल का राजा हारा। रघुकुल की डगमग नैया अब कैसे लगे किनारे,
हर कोई आशा बांधे, बस सिया की ओर निहारे। ये महाशक्ति वैदेही आदर्श की प्रतिमा लागे, त्याग और बलिदान में सीता लो बढ़ गई राम से आगे। आकाश है यदि श्री रघुवर तो सीता है अटल ध्रुव तारा। सिया के संकल्प के आगे रघुकुल का राजा हारा। इस दृढ़ संकल्प के आगे रघुकुल का राजा हारा। पहले उपवस्त्र धारण कर लीजिए। अरे मुझे जल्दी में कुछ याद नहीं रहता। ये अर्धरात्रि में सहसा जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये तो भैया और भाभी जाने। मेरा धर्म तो केवल आज्ञा पालन है। राजा रानी का आदेश हुआ, सेवक तत्पर तैयार। मेरा विचार है इस मास पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तभी भाभी ने सोचा होगा सूरज की पहली किरण के साथ गंगा स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करें। इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? लक्ष्मण जैसा सारथी हो तो कुछ असंभव नहीं। तुमने अभी हमारा रथ चलाना नहीं देखा उर्मिल। लौटना कब होगा? कौन जाने। उस दिन भाभी कह रही थी ऋषि स्त्रियों के साथ आश्रम में कुछ दिन रहने की इच्छा हो रही है, इसलिए उन्होंने ऋषि स्त्रियों जैसे वस्त्र भी बनवा लिए हैं। ऐसा क्यों? वो कह रही थी ऋषि आश्रम में राजसी वस्त्र अच्छे नहीं लगते। परंतु अब वो महारानी हैं, उन्हें तापसी वेश नहीं धारण करना चाहिए। उनकी इच्छा को कौन टाल सकता है। माताओं का भी आदेश आया है इन दिनों भाभी की कोई भी इच्छा निरापद न की जाए। उस दिन आपने लक्ष्मण से कहा भी था गंगा किनारे ऋषि आश्रमों में कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ाए। बस उसी आज्ञा अनुसार मैंने लक्ष्मण से कहलवा भेजा है कि रथ अभी ले आए। रात को निकल जाना ही उचित होगा। सीते हमें विवश न करो। तुम्हें जाने की अनुमति देकर हम एक अन्याय की पुष्टि नहीं कर सकते। परंतु आप एक पतिव्रता स्त्री से अपने पति कुल की प्रतिष्ठा के लिए बलिदान का अधिकार भी नहीं छीन सकते। बलिदान? हाँ, बलिदान। शास्त्र कहते हैं त्यजेत एकम कुल्य सार्थे ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत।
सो कुल के कल्याण के लिए व्यक्ति का बलिदान उचित है। अन्यथा इतिहास हम दोनों को कायर कहेगा कि जब महाबलिदान का समय आया तो राजमहलों के भोग विलास को त्याग न कर सके और अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़कर न्याय और अन्याय के तर्क का सहारा लेने लगे। और स्वामी, हम बिछुड़ कर भी तब भी अलग नहीं होंगे। हमारा नित्य मिलन है। जब कभी अकेले होंगे तो एक दूसरे से मन की बात कर लेंगे, एक दूसरे के मन की गीत सुन लेंगे। सीते, इतने बड़े बलिदान को तुमने कितना सहज बनाकर कह दिया है, परंतु सोचो तो, इस अवस्था में तुम अकेली वन में निस्सहाय कैसे रह सकोगी? जब आपको अपनी सीता के बारे में ऐसी चिंता है तो साधारण मनुष्य का स्त्री को अबला समझना न्याय संगत है। मैं यही प्रमाणित करना चाहती हूँ कि स्त्री अबला नहीं, शक्ति का रूप है, और सच्ची शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं, सच्ची शक्ति नैतिक चरित्र और धर्म में है। और यही धर्म और उसकी शक्ति मनुष्य की हर स्थान पर रक्षा करती है, चाहे वो नगर में हो या वन में। फिर वन में पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। देखा नहीं, ऋषियों के आश्रम के पास हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। सती स्त्री के धर्म में भी वही शक्ति है। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं, इस अन्याय के विरुद्ध नारी को विद्रोह करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, परंतु इस विद्रोह में कौन से अस्त्र का प्रयोग किया जाए, यही सोचना है। यदि नारी भी पुरुष की भांति तीर तलवार का प्रयोग करे तो संसार में मिठास और भावना कहाँ रह जाएगी। नारी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है त्याग, और दूसरा मंत्र है दूसरे को पीड़ा देने के स्थान पर स्वयं पीड़ा सहना। दोनों अमोघ अस्त्र है। पुरुष तलवार से अपने शत्रु को जीत तो लेता है, परंतु उसके मन पर अधिकार नहीं पा सकता। उसके घाव बाकी रह जाते हैं। स्त्री जब दूसरे का अत्याचार सहकर भी उसको बदले में प्रेम देती है तो सामने वाला एक दिन हथियार डालकर उसे नमस्कार करता है। पुरुष केवल शरीर पर विजय पाता है, स्त्री मन को भी जीत लेती है। प्रजा हमारी संतान है। आज उन्होंने अपनी माता पर लांछन लगाया है। हम अपने बलिदान से उनके हृदय में पश्चाताप की ऐसी ज्वाला भड़का देंगे कि एक दिन वो नतमस्तक होकर आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। बस मैं आपसे एक ही वचन मांगती हूँ, मेरे पश्चात आप अपना संतुलन नहीं खोएंगे। यदि आंख भी भर आई तो लोग आपको निर्बल कहेंगे कि स्त्री के वियोग में रोता है। फिर यह बलिदान वृथा हो जाएगा। लोग राजा को मानव नहीं मानते, एक महामानव मानते हैं। एक नायक का यही उत्तरदायित्व है कि जो लोग उसे प्रेरणा ले
उसे ध्यान में रखकर अपने दुख अपने अंदर ही डुबो ले। विधना तेरी लेखनी निष्ठुर निर्मम क्रूर, जो सपने हो नहीं दूर रहे, कर दिया उनको दूर। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कैसे हैं ये राजा रानी, कैसी इनकी करुण कहानी, ये पलकों पे रोक रहे हैं पीड़ा के सागर का पानी, ये पलकों पे रोक रहे सागर का पानी। एक दूजे से एक दूजे की पीर छुपाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। पुरजन परिजन महल अटारी, छूटी जाए अयोध्या प्यारी, सारा नगर नींद में सोया, क्या जाने किसने क्या खोया, नीरव निशी में धर्म के रथ पे जोगन चल दी कर्म के पथ पे, बिछड़ के भी ना टूट सके ये ऐसे नाते हैं, राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, राम सिया युग युग के
साथी बिछड़े जाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। अपने अंतर्द्वंद से हारा हुआ है मौन है। रघुवर तो सीता संग गए, जो रह गया वो कौन है। मन दृष्टि चिंता भावना केवल सिया की ओर है। आशा की एक किरण नहीं, कैसे कहें ये भोर है, ये रैन है या भोर है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।